मधुबनी में जन सुराज सम्मान समारोह और सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 1000 से अधिक लोगों ने जन सुराज की सदस्यता ली। कार्यक्रम में जन सुराज के वरिष्ठ नेता और रिटायर्ड आईपीएस आर.के. मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव और अन्य प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने बिहार की बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, बाढ़ और स्वास्थ्य समस्याओं पर चर्चा करते हुए जनसुराज अभियान को सफल बनाने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष केशव भंडारी ने की और सौरभ कुमार राय के नेतृत्व में आयोजन संपन्न हुआ। हम अकेले ही चले थे, जानवे मंजिल मगर लोग आते जा रहे हैं, कारवां बनता चल रहा है। तो आज जहाँ हम खड़े हैं, इस स्थिति में अब देख रहे हैं, इसी सभागार में एक साल पहले 15-20 लोग भी जमा हो जाते थे तो बहुत खुशी होती थी। आज यहाँ हजारों लोग बैठे हैं। तो कहने का मतलब यह है, लोगों में जनसुराज की विचारधारा के प्रति जो भावना जगी है, जो एक विकल्प की तलाश थी, वो पूरी हो चुकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपको जनसुराज का जलवा गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर हर जगह दिखेगा। और यही प्रयास है कि जनता जग चुकी है, जनता को जागरूकता हो चुकी है। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों के हाथ में काम चाहिए, हमें पलायन से मुक्ति चाहिए। ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी भावना की सौदागरी करके मूल मुद्दा से जनता को भटका दिया है। प्रेस के लिए मैं कह रहा हूँ, मूल मुद्दा का मतलब हो गया बेरोजगारी, मूल मुद्दा है आपको पलायन समस्या, मूल मुद्दा है शिक्षा, ये सब जो मामला है, बुनियादी जो मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उनसे जनता को भटका दिया गया है। भावना की सौदागरी करके अपनी राजनीति का विषाद चलाकर अपनी राजनीति रोकने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। संयोग से मूल मुद्दा को उठाने वाला जन स्वराज एक ऐसा अभियान चल गया है तो स्वाभाविक है इसका क्रिटिसाइज करेगा। और बोलिए, मैंने तो अभी बोला, शायद आप सुने नहीं, बीजेपी के उम्मीदवार खड़ा करने वाला बीजेपी का बी टीम नहीं, बीजेपी से लाए हुए आयातित उम्मीदवार को ला करके झंझारपुर में खड़ा किया, गोपालगंज में खड़ा किया, वाल्मीकि नगर में खड़ा किया, कभी वो बीजेपी का एजेंट नहीं है, चूंकि उनको टैग लगा हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ। अब मैं यदि बोल दूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ उन बातों का जिक्र करूँ। बीजेपी का कौन एजेंट है ये आगे पता चलेगा जब जनस्वराज सीधा टकराएगा बीजेपी से। आने वाला 25 में जनस्वराज का सीधा टक्कर बीजेपी या एनडीए से होगा। इन लोगों से नहीं होगा जो आरोप लगा रहे हैं। ये कहाँ रहेंगे इसे अपना सोचें। ये अस्तित्व के संकट में है, ये लोग, इनका राजनीतिक अस्तित्व संकट में पड़े हुए हैं। ये जो पार्टी के लोग इतने सालों से लोगों को ठग करके अब बड़े बड़े विभूति के नाम पर वोट लेते रहे हैं। सामाजिक न्याय है, पारिवारिक न्याय है। एक परिवार के न्याय की बात करते हो, सामाजिक न्याय की बात चल रही है। कहाँ है सामाजिक न्याय, हमको बता दीजिए। सामाजिक न्याय कहीं नजर आ रहा है? जब बीजेपी के उम्मीदवार को खड़ा कर देगा, पार्टी के अंदर ही कोई उम्मीदवार को खड़ा करता तो हम लोग दूसरी बात सोचते। बाहर से उम्मीदवार, इनके पार्टी में नेता का भी संकट है, क्योंकि मालदार उम्मीदवार को ये खड़ा करते हैं। माल वाला जो उम्मीदवार होगा इनको मैदान में लाए। इसीलिए आरोप तो ये लगाएंगे, लोकतंत्र है, जो आरोप लगे जनता जज करेगी कि किसका काम है। जमीन पे इन लोगों का कोई काम है क्या? हम आपको आपके माध्यम से चुनौती देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जिस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं, एक भी नेता धरती पर उतर करके पदयात्रा करके दिखाए तो हम मान लेंगे इन लोगों में दम है।